स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स के ऊपर। यानी रैशनल नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जो कि हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिनको हम क्वोशिएंट फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो से मैंने याद किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं स्टूडेंट था तो रैशनल में मैं देखा था कि रेशियो एक वर्ड ऐसा है जो कि मुझे हेल्प कर सकता है कि मैं इनको याद रख सकूं। रेशियो चूंकि दो नंबर्स के दरमियान होती है तो रैशनल नंबर भी बेसिकली ऐसे ही नंबर्स होते हैं जो कि क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी 4/5 एक रैशनल नंबर है। चूंकि अगर आप देखें तो अगर मैं इसको बोलता हूं ये न्यूमरेटर है जिसको मैं p से रिप्रेजेंट करूंगा और डिनोमिनेटर को मैं q से रिप्रेजेंट करता हूं, और हम फिर ये भी बात करते हैं q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 1 ओवर 0 पे नंबर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए रैशनल नंबर्स की तो हमने बात कर ली। व्हाट इज ऑर्डरिंग? ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर से मुराद ये है कि हम देखिए नंबर्स को अरेंज करने के हमारे पास दो ऑर्डर हैं। जैसे अगर आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जाएं, ठीक है, तो मीन आप अगर इनके नंबर्स हैं तो आप पहली सीढ़ी से होते हुए सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, यानी छोटी सीढ़ी यानी वन से जो है वो आप हायर नंबर्स पे मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो ऑर्डर है दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग। आई डोंट नो स्पेलिंग इसके ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप सीढ़ी उतरते आएंगे, ठीक है, इसका मतलब है आप क्या है लास्ट सीढ़ी से सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट पे होते हुए आप क्या किस ऑर्डर में मूव कर रहे हैं सीढ़ियों को? सीढ़ियां डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंड कर रहे हैं आप। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये वर्ड्स जो भी मैथमेटिक्स में वर्ड्स होते हैं अगर आप उनके मीनिंग देखें तो वो भी सेंस देते हैं। यानी डिसेंड का मतलब वैसे ही होता है टूवर्ड्स लोअर मूव करना, और असेंड का मतलब होता है हाइट पे मूव करना, डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम देखते हैं जी कि कैसे किया जाएगा। हमारे पास एक लाइक तीन लेट्स सपोज तीन हम रैशनल नंबर लेते हैं, क्या 3/4, ठीक है, एक है 5/9 और एक है 7/12। ठीक है, अब ये तीन रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तीनों फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, तीनों क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो तीनों रैशनल नंबर्स हैं। अब हम देखेंगे इनको कैसे ऑर्डर करेंगे। यानी लेट्स सपोज हम इनको असेंडिंग में लेके आते हैं। असेंडिंग से मुराद कि हम छोटे नंबर से बड़े की तरफ मूव करेंगे। इनको हमने यानी छोटी फ्रैक्शन से असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। चलें अब हम देखते हैं कि जो है इनको कैसे लिखा जा सकता है। दो मेथड है, मेथड 1 है और मेथड 2 है। मेथड 1 के लिए मैं जस्ट एक जो है वो आपको एक जो है वो बात भी बताता हूं यहाँ पे, चूंकि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ जी एक बच्चा है या एक स्टूडेंट है उसने अगर 80 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100 अगर उसने 80 मार्क्स लिए हैं, या चलें इस तरह कर लें एक बच्चा आउट ऑफ 80 उसने 90 मार्क्स लिए हैं और एक बच्चा जिसने आउट ऑफ 80 उसने 70 मार्क्स लिए हैं, तो किसके मार्क्स ज्यादा हैं? तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कंफ्यूज होने की रीजन भी बनती है। यहाँ पे 90, यहाँ पे टोटल कितना है 90, यहाँ पे टोटल कितना है 80, यहाँ पे 90 में से 80 ले रहा है, डिफरेंस कितना है 10 का। यहाँ से 80 में से 70 ले रहा है, डिफरेंस कितना है 10 का। अब डिफरेंस भी सेम है तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए? अब ऑब्वियस ही बात है कि जब तक हमारे पास टोटल सेम ना हो तो हम एक बेहतर पोजीशन में नहीं होते कि हम बता सकें कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है या किसके मार्क्स ज्यादा हैं। अब यही वाली टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे देखें 4 इसका जो है वो बेस 4 है, इसकी बेस जो है यानी डिनोमिनेटर इसका 9 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है। तो एक बच्चा अगर लेट्स सपोज ये मार्क्स ही हो तो एक बच्चा 3 मार्क्स ले रहा है 4 में से, यानी 4 में से 3 मार्क्स ले रहा है, एक 9 में से 5 ले रहा है, एक 12 में से 7 ले रहा है, तो मुश्किल है बताना। फिर हम क्या करेंगे, इनका टोटल सेम करेंगे। टोटल कैसे सेम हो सकता है? हम एलसीएम ले लेंगे 4, 9 और 12 का। ठीक है, 4, 9 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। क्यों? बिकॉज हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यानी टेक्निक क्या है, अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर दें तो हम एक बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकें। अब देखें यहां पे देखते हैं जी किस तरह से एलसीएम लिया जा सकता है। ऑब्वियसली हम इस पे और काफी दफा बात कर चुके हैं, डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं। 2 के साथ जाएंगे, 2 2 ज़र 4, ठीक है, 9 नहीं होगा, 9 एज इट इज आ जाएगा, 2 6 ज़र 12। ठीक है, फिर हम 1 बाय 1 पिक करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड हो रहे हम करते रहेंगे। 2 1 ज़र 2, 9 अगेन नहीं होता, 2 3 ज़र 6। अब 2 के साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेने का फायदा नहीं है, इसलिए हम चले जाएंगे किस पे? 3 पे। ठीक है, सो ये 1 एज इट इज, 3 3 ज़र 9, ठीक है, और 3 1 ज़र 3। आप जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 1 1 नहीं आ जाता। ठीक है, ये 3 1 ज़र 3 होता है, 3 3 ज़र 1 है, ठीक है, और 3 1 ज़र 3 है। फिर अगेन ये हमारे लिए जो है वो काफी आसान हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम जो है यहाँ पे
एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कैसे लिया जाता है, इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये जो फैक्टर्स हैं ठीक है इन सबको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये बेसिकली फैक्टर्स ही हमारे पास 3 3 9 9 2 18 18 2 36, तो हमारे पास एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया 36। मतलब ये वो ये हमें हेल्प करता है कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कराएं, यानी किसके इक्वल कराएंगे 36 के, अब इसको भी 36 बनाएंगे, इसको भी 36 बनाएंगे, इसको भी 36 बनाएंगे। रूल क्या है, रूल ये है जी कि अगर लेट से मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 36 तभी 36 बनेगा, जब 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे 9 से इसको भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, बिकॉज जो रैशनल नंबर्स हैं या जो नंबर क्वेश्चन फॉर्म में लिखे जाते हैं उनका असूल ये होता है कि अगर आप न्यूमरेटर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे हो, डिवाइड करा रहे हो, तो डिनोमिनेटर के साथ भी वही करना पड़ता है, या अगर डिनोमिनेटर के साथ करा रहे हो तो न्यूमरेटर से भी करना पड़ता है। अब इसी तरह इसको देखें तो इसको मैं 4 से कराऊंगा, इसको भी 4 से कराना पड़ेगा, तभी वो बनेगा 36। इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किसके साथ, 3 के साथ, और इसको भी मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे देखें 9 3 27 और 9 4 36, डिनोमिनेटर सेम है, 4 5 20, 9 4 36, डिनोमिनेटर अगेन सेम है, ठीक है, 21 और 36। अब देखें कितना डिफरेंस है, जस्ट 20 ओवर 36 एंड 21 ओवर 36। इसका मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास है, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 20 ओवर 36 है, मीन के 5/9, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5/9, इस तरह भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हम स्लैश डाल के भी लिख सकते हैं फ्रैक्शंस को 5/9। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी 21/36 वाली कौन सी, मीन 7/12 वाली। उसके बाद आप आ जाए कौन सी बड़ी है 3/4 वाली, ठीक है, 3/4। तो ये एक ऑर्डर होगा, ये एक ऑर्डर है हमारे पास विच इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग लिखना है तो इसका रिवर्स कर लें, डिसेंडिंग हो जाएगा। ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 भी है हमारे पास, मेथड 2 भी है, यानी वो स्टूडेंट्स जो कि खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो जो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा मेथड 2, यानी जो आपकी फ्रैक्शंस होती हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेसिमल हमें काफी हेल्प आउट करते हैं। लेट्स से एक फ्रैक्शन हमारे पास 3/4 है, ठीक है, एक है हमारे पास 5/9 है, एक है हमारे पास 7/12, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे कैसे, 3/4 को, 3/4 को, न्यूमरेटर वाला आप जानते हैं कि न्यूमरेटर वाला अंदर आएगा और डिनोमिनेटर वाला बाहर आएगा, मीन ये जो है दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर में जो चीज होगी वो डिवाइजर के तौर पे आएगी, और न्यूमरेटर में जो होगी वो डिविडेंड के तौर पे आएगी। अब 3 ऑब्वियस सी बात है कि 3 स्मॉलर है, 4 ग्रेटर है, हम क्या करेंगे, पहले जीरोस के साथ जाएंगे, 3 0 0 आई मीन 4 0 0, 3 - 0 इज 3। अब अगेन देखें तो डेसिमल हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, जब डेसिमल लगाएंगे तो हम 0 पुट कर लेते हैं, इसकी रीजंस हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। 3 अब देखें 4 अभी 30 बन चुका हुआ है, तो 4 7s are 28, 4 7s are 28, ठीक है, 30 - 28 is 2। अब पॉइंट डेसिमल है तो हम 0 लगा सकते हैं, 4 5s are 20, तो 20 - 20 यहाँ पे कितना आ गया, 20 - 20 is 0, is nothing, ठीक है, 0 आ गया। तो आपके पास 3/4 इक्विवेलेंट होती है 0.75 के, 0.75 के। इसी तरह आप 5/9 को भी और 7/12 को भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा हुआ है, यानी 0.5/7 आएगा हमारे पास 5/9 सॉरी आएगा हमारे पास 0.55, ठीक है, और इसी तरह से जो आपके पास 7/12 है वो हमारे पास आ जाएगा 0.58। अब देखें अब हम बेटर पोजीशन में है कि इनको हम जो है वो हम जानते हैं कि 0.58 जो है वो मिडिल नंबर में आएगा, 0.55 सबसे स्मॉलर है, 0.75 बड़ा है, तो मीन कि सबसे पहले आ जाएगा 0.55 विच इज 5/9, ठीक है, यहाँ पे देखें 5/9, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड देखें 5.58 है, मीन 7/12 आ गया, ठीक है, और लास्ट सबसे बड़ा कौन सा 0.75 विच इज 3/4, ठीक है। तो अगर आप देखें इन दोनों को देखें, दोनों में जो रिजल्ट्स है हमारे पास सेम है, ऑर्डर सेम है, तो चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, ऑर्डरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स को ऑर्डर करने का मेथड जो है वो यही है।